देखो आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जाम आने वाला है, तो अभी से अगर आप लोग कुछ गलतियां अपनी सुधारोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर्स पाओगे। ठीक है कि कभी भी मैथ्स वाला सब्जेक्ट, मैथ्स वाला जो पोर्शन होता है ना, उसमें आपको रटना नहीं होता, कंसेप्ट को रटना नहीं होता बच्चे, कंसेप्ट को समझना होता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो सारे फार्मूलेस को एक बार लिखो, एक पेज पे लिखो और सामने चिपका दो जहां पे भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, स्टडी टेबल के पास। तो आप अगर उसको सुबह एक बार ऐसे ही देख रहे हो, ठीक है, याद नहीं कर रहे हो, बस ऐसे देख रहे हो, तो आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखो आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जाम आने वाला है, तो बाद एग्जाम होने के बाद ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया था कि कैसे एग्जाम को, पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो अभी से अगर आप लोग कुछ गलतियां अपनी सुधारोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर्स पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको टिप्स देने वाले हैं जिससे आप अपने हाफ ईयरली का एग्जाम फोड़ दोगे। ठीक है, मैथ्स वैसे भी आपको प्रैक्टिस ही करना होता है मैथ्स में, फिर भी आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैथ्स में आप अच्छे स्कोर ला सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना है ना, कि कभी भी मैथ्स वाला सब्जेक्ट, मैथ्स वाला जो पोर्शन होता है ना, उसमें आपको रटना नहीं होता, कंसेप्ट को रटना नहीं होता बच्चे, कंसेप्ट को समझना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, अपने कंसेप्ट को ना समझो कि अगर आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो चीजें लिखी गई हैं उसको समझने की कोशिश करो, रटो नहीं। ठीक है, उसको रटो नहीं। अगर कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप अपने टीचर से मिलो, अपने दोस्तों से पूछो। ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, बट आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने कोर कंसेप्ट को समझोगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कोर कंसेप्ट को आप अच्छे से समझोगे। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाओगे, देखो पहले तो आप कंसेप्ट समझोगे तभी तो क्वेश्चन बनाओगे, कि पहले ही क्वेश्चन बनाने लगोगे, नहीं नहीं, पहले आप कंसेप्ट को समझोगे देन आप क्वेश्चंस बनाओगे। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं। अगर आप रटे रहोगे तो अगर आपका नंबर्स भी चेंज हो गया, 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो फिर आप फंस जाओगे। इस वजह से आपको क्या करना होता है, कंसेप्ट को हमेशा समझना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको उस पर क्वेश्चंस बनाने होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका रिव्यू मिस्टेक। देखो जब हम लोगों ने पहले तो कंसेप्ट समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की, अब ऐसा नहीं हो रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन ही जा रहे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बन नहीं रहे होंगे, जो गलत हो रहे होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, उसको देखना है कि कहां पे मिस्टेक हो रही है, कहां पे गलतियां हो रही है। ठीक है, जिससे वो आपको वापस से जब वही क्वेश्चंस आए तो गलतियां वापस से रिपीट नहीं करनी है। तो आपको थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें क्या करना पड़ रहा है, रिव्यू करना पड़ रहा है, अपनी गलतियों को सीखना पड़ रहा है। ठीक है, अब कोई आपको अलग से आके नहीं बताएगा कि आप ये गलती कर रहे हो, आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, कि आप कहां पे गलती कर रहे हो। ठीक है बच्चे, फोर्थ पॉइंट है यूज स्टडी एड्स। अब इसमें क्या है कि आप देखो, जैसे हम लोग मूवी में जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी जो देखते हैं वो बहुत दिन तक हमें याद होती है। कोई पूछता है कि इसमें हीरो कौन सा था या फिर एक्ट्रेसेस कौन सी थी, तो हम लोग बता देते हैं कि ये हीरो था, ये हीरोइन थी। ठीक है, या फिर इस मूवी की कहानी ये थी। ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे हमें क्या हो रहा था, विजुअल एड्स चल रहे थे, वो एक वीडियो के फॉर्म में हमें दिख रहा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने जो स्टडी को क्रिएटिव बनाना है। अगर आपको कोई फार्मूला याद नहीं हो रहा है, कोई फार्मूला याद नहीं हो रहा है, या फिर कहीं दिक्कत आ रही है किसी प्रॉब्लम में, तो आप क्या करो ना, उसको जो है जहां पे आप बैठे हो, जहां पे आप स्टडी करते हो, उसके सामने आप उस फार्मूले को लिख के लगा दो। एक मार्केट में आती है छोटी छोटी सी पेजेस होते हैं, उसको आप वॉल पे लगा सकते हो। ठीक है, तो आप अपने जो फार्मूले वगैरह होते हैं, जो फार्मूले वगैरह होते हैं, फार्मूला सीट, जैसे आप मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो मैथ्स में आपके ट्रिग्नो के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो सारे फार्मूले को एक बार लिखो, एक पेज पे लिखो
और सामने चिपका दो जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टडी टेबल के पास। तो आप अगर उसको सुबह एक बार ऐसे ही देख रहे हो, ठीक है, याद नहीं कर रहे हो, बस ऐसे देख रहे हो, तो आपसे याद हो जाएगा, ठीक है। 10-15 दिन अगर आप उसको देख रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल, ठीक है, टाइम टेबल, कब आप पढ़ रहे हो, कब सो रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे इस सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि 4 घंटे 5 घंटे कैसे निकल गए, ठीक है। तो आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है कि कब आपको पढ़ना है, कब आपको मूवी देखनी है, कब सोना है, ये सारी चीजों के आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। स्कूल का काम भी होगा आपके पास, कोचिंग का भी काम होगा, उसके बाद आपके कुछ बैकलॉग्स होंगे जो पीछे कुछ छूट गए होंगे, उनको भी रिवाइज करना होगा। तो इन सब के लिए आप एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, जिससे आपका हाफ ईयरली तक जितना भी हाफ ईयरली में एग्जाम में आ रहा है वो सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है। ये हाफ ईयरली नहीं, इसके अलावा भी ईयरली या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप जा रहे हो तो ये आप चीजें ये आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा ही रहेगा, ठीक है बच्चे। तो टाइम टेबल भी आपका जरूरी होता है, एक अच्छा टाइम टेबल, ठीक है। फॉलो नहीं हो रहा है वो अलग बात है, ठीक है, एक दिन फॉलो नहीं हो रहा है बट कोशिश तो कर रहे हो आप। जैसे मान लो अगर आप स्टडी का टाइम टेबल बना रहे हो, सेल्फ स्टडी का 4 घंटे का बना रहे हो, ठीक है, 4 घंटे नहीं, आपसे 4 घंटे आप नहीं पढ़ पाए, 2 घंटे पढ़े, 2.5 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, बट कोशिश तो की आपने, 3 घंटे तो आपकी पढ़ाई हुई, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी प्रैक्टिस और जितना ज्यादा आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, पीवाईक्यू वगैरह आप देख सकते हो, 6 वाला क्या कर सकते हो आप, पीवाईक्यू भी, ठीक है। जैसे अगर ये सारी चीजें आप कर ले गए हो, अगर ये ऊपर से आप सारी चीजें कर ले गए हो, देन आप पीवाईक्यू पे मूव कर सकते हो। पीवाईक्यू से आपका जो है एग्जाम का लेवल पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम को फोड़ दोगे ये सारे टिप्स फॉलो करके। धन्यवाद बच्चे।